दोस्तों, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया है कि सीआरपीसी की धारा 125 के तहत भरण पोषण प्रावधानों का उद्देश्य अपने जीवन साथी से वित्तीय सहायता की प्रतीक्षा कर रहे व्यक्तियों का आश्रित वर्ग बनाना नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आज हम इसी जजमेंट के बारे में बात करेंगे और दर्शकों से अनुरोध है कि अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक और सब्सक्राइब कर दे। दोस्तों, हम आपके लिए इसी प्रकार की लेटेस्ट और नई जानकारियाँ लेकर आते हैं। दोस्तों, इस मामले में याचिकाकर्ता पति ने तर्क दिया कि उसकी पत्नी, जिसके पास M.Com की डिग्री है और वह आत्मनिर्भर है क्योंकि वह पहले फिल्म उद्योग में काम कर चुकी है तथा वर्तमान में एक नृत्य कक्षा यानी डांस क्लास चला रही है। दोस्तों, न्यायमूर्ति प्रेम नारायण सिंह की पीठ ने कहा, फिर भी सीआरपीसी की धारा 125 का गठन निष्क्रिय लोगों की एक सेना बनाने के लिए नहीं किया गया है जो दूसरे पति की आय से भरण पोषण मिलने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ये कहीं भी प्रकट नहीं होता है कि सक्षम और अच्छी तरह से योग्य महिला को अपने भरण पोषण के लिए हमेशा अपने पति पर निर्भर रहना पड़ता है। न्यायालय ने माना कि अकेले शैक्षणिक योग्यताएं पत्नी को भरण पोषण पाने से अयोग्य नहीं ठहराती हैं, लेकिन उसने ये भी कहा कि पति की रोजगार पाने की क्षमता को ध्यान में रखा जाना चाहिए। न्यायालय ने कहा, ये भी स्वीकार किया गया तथ्य है कि वह अच्छी तरह से योग्य महिला है। रिकॉर्ड पर उपलब्ध साक्ष्य के अनुसार यह माना जा सकता है कि प्रतिवादी संख्या 1 पत्नी अपने पति से सहायता प्राप्त करने के बाद भी अपनी आजीविका के लिए कुछ आय अर्जित कर सकती है और न्यायालय ने स्पष्ट किया कि यद्यपि प्रतिवादी के पास अपनी योग्यता और पिछले रोजगार के आधार पर आय अर्जित करने की क्षमता थी, लेकिन उसकी वर्तमान रोजगार स्थिति का आकलन करना आवश्यक था। परिणामस्वरूप न्यायालय ने पाया कि 25,000 रुपया प्रति माह की प्रारंभिक भरण पोषण राशि अत्यधिक थी और कुछ आय उत्पन्न करने की उसकी क्षमता को देखते हुए इसे घटाकर 20,000 रुपया प्रति माह कर दिया। न्यायालय ने दंपत्ति की बेटी के वयस्क होने तक उसके लिए 15,000 रुपया प्रति माह के अलग से भरण पोषण को बरकरार रखा। दरअसल दोस्तों, इस मामले में पति ने पारिवारिक न्यायालय अधिनियम की धारा 19(4) के तहत पुनरीक्षण याचिका दायर किया था और तर्क दिया था कि भरण पोषण आदेश से उस पर काफी वित्तीय बोझ पड़ा है क्योंकि वह अपने पिता और भाई का भी भरण पोषण कर रहा था। दोस्तों, न्यायालय ने पाया पति HDFC बैंक में वरिष्ठ प्रबंधक है और उसके पास अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए वित्तीय साधन है। जिरह के दौरान याचिकाकर्ता ने मुंबई में एक आवास और एक बड़ी जमा राशि सहित कई संपत्तियों के मालिक होने की बात स्वीकार की। दोस्तों, इस केस में पत्नी का मेंटेनेंस को न्यायालय ने कम कर दिया, लेकिन बच्चे का मेंटेनेंस बरकरार रखा। दोस्तों, अगर आप भी मेंटेनेंस केस से परेशान हैं, तो इस जजमेंट को अपने केस में लगाकर आप कोर्ट से राहत ले सकते हैं। कोर्ट आपकी बात सुनेगी। केस का जजमेंट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, जानकारी अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दे। हम आपके लिए इसी प्रकार की नई और लेटेस्ट जानकारियाँ लेकर आते हैं। दोस्तों, आप अपने अधिकारों के लिए लड़े और जागरूक बने, यही हमारा प्रयास है। सत्यमेव जयते। जय हिंद, जय भारत।